आप जानते हैं, हर एक घंटे इंडिया में लगभग 250 लोग हार्ट डिजीज की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें से 40% हार्ट अटैक उन लोगों को होते हैं जो सिर्फ 40 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल। इंडिया को हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस और जेनेटिक फैक्टर्स मिलके हमारे हेल्थ के लिए एक साइलेंट टाइम बॉम्ब बना रहे हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट हेलो अपोलो, आवर केयर ऑन एयर, a show where we dive deep into health, wellness and the latest in medical trends to help you live your healthiest life. I'm your host Sarika Bhaval, and today we are going to talk about something that affects millions of people worldwide, heart health. आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर वनीता अरोड़ा, a renowned cardiac electrophysiologist and clinical lead for cardiac electrophysiology at Indraprastha Apollo Hospitals. She has an experience of treating more than 10,000 patients and specializes in the problems of heartbeats and heart failure. With a career spanning over 30 years, Dr. Arora has earned accolades both nationally and internationally. Let's start our podcast with Dr. Vanita Arora. Dr. Vanita, thank you for being on the show. Thank you for having me on this show, Sarika. डॉक्टर वनीता, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा हार्ट का क्या फंक्शन है, वो क्या काम करता है? हमारा हार्ट एक मसल है जो ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। इसके साथ साथ हार्ट इलेक्ट्रिशियन भी है, वो हार्ट की बीट बनाता है जिसको हम पल्स बोलते हैं, दिल की धड़कन वो बनाता है। करेक्ट। जब हम घर बनाते हैं वहां 2 सिस्टम्स लगाते हैं, राइट? आपने एक बिजली का सिस्टम लगाया, एक पानी का सिस्टम लगाया। दोनों जरूरी हैं हमारे दिनचर्या को पूरा करने के लिए, और दोनों ही आपस में डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है। इसी तरह हार्ट में भी भगवान ने 2 सिस्टम्स दिए हैं। एक हार्ट की ब्लड सप्लाई, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को और उसको फंक्शन करवाती हैं, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। वो ब्लड सप्लाई जो करती हैं, उनकी जब ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। उन ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए जो काम करते हैं वो प्लम्बर्स होते हैं, दे आर द इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, राइट। लेकिन उसके साथ साथ हम बिजली का सिस्टम भी लगाते हैं घर में, पानी के साथ साथ। जब हम बिजली का सिस्टम लगाते हैं, वो नेटवर्क है जिससे कि हार्ट बीट बनती है। सो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो होता है हार्ट का, उससे हार्ट बीट बनती है। हम इलेक्ट्रिशियन हैं हार्ट के। So which means an electrocardiophysiologist is the electrician of the heart. We are proud to call ourselves as EPs. We are the electricians of the heart. हम हार्ट की बीट्स को कंट्रोल करते हैं, दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हैं। अगर दिल की धड़कन बढ़ जाए हम उसको ठीक करते हैं, अगर दिल की धड़कन कम हो जाए तो हम उसको भी ठीक करते हैं। इसके साथ साथ हार्ट फेलियर में भी, वहाँ दिल की धड़कन खराब हो जाती है, उसको भी हम ठीक करते हैं। सो अगर आपको कोई आके बोले मेरे को इस इंसान को देख के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं तो प्लीज उसको रोमांटिकली मत सोचिए, उसको रेफर करिए कि आप कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को जाके मिलो। हो सकता है दिल की धड़कनें एबनॉर्मली बढ़ रही हो और उसको फिक्स कराने की जरूरत है। जी डॉक्टर अरोड़ा, आप मुझे बताइए, एज अ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट आपका बेसिक काम क्या होता है? सारिका, एज अ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हम लोग हार्ट की हार्ट बीट्स को ठीक करते हैं। अगर किसी की हार्ट बीट स्लो हो जाए तो उसको चक्कर आते हैं, बेहोशी आ सकती है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है। जितना वो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं रोज के हिसाब से, वो अगर हार्ट बीट स्लो हो तो उसमें उसको ब्रेथलेसनेस हो सकती है। इस तरह की कोई तकलीफ होती है, हम हार्ट बीट को ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते हैं? अगर घर की बिजली चली जाए तो हम क्या करते हैं? जनरेटर लगाते हैं या इन्वर्टर लगाते हैं। सो उसी जनरेटर और इन्वर्टर को हम पेसमेकर बोलते हैं। हम उसको पेसमेकर को इंस्टॉल कर देते हैं। जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में हम एक छोटा सा सर्जिकल इंसिजन देते हैं, छाती के ऊपर पॉकेट बनाते हैं क्लेविकल बोन के नीचे, और 2 वेनस रूट की पंचर के थ्रू हम लोग लीड्स को हार्ट के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से हम पेसमेकर लगा के हार्ट की बिजली रिस्टोर कर देते हैं।
मैं जो पेसमेकर्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से लगाती हूँ। एक तो मैं वो तारे जो होती हैं बिजली की, वो मैं जो इनका हार्ट का कंडक्शन सिस्टम पेशेंट का खराब हो गया वहां पे लगा के वहां जोड़ के उसको रिस्टोर कर देती हूँ। मतलब हार्ट की तारें जहाँ टूट गई हैं वहीं पे आपने लीड लगा के उसको रिस्टोर कर दिया, जिसको हम फिजियोलॉजिकल पेसिंग या कंडक्शन सिस्टम पेसिंग बोलते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से करते हैं ताकि हार्ट का फंक्शन खराब ना हो। दूसरा मैं करती हूँ पेसमेकर लीडलेस पेसमेकर, लीड्स के बिना पेसमेकर टांग के नाड़ी के थ्रू हम एक छोटा सा कैप्सूल होता है, विटामिन साइज कैप्सूल होता है, उसको हम हार्ट के अंदर बिठा देते हैं और कैथेटर को रिमूव कर देते हैं। दिस कैन बी मेड एज एन एग्जाम्पल। जैसे हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है वो एंजियोप्लास्टी को समझती है, स्टेंट डालना, राइट। कैथेटर में जाके वहां से वायर पास करके बलून लेके जाते हैं, एक स्टेंट लेके जाते हैं जिसको हम आर्टरी में छोड़ के और सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से हम वेन के थ्रू हम एक कैप्सूल को माउंट करते हैं कैथेटर के ऊपर, उसको टांग के नाड़ी के थ्रू हम हार्ट के अंदर लेके जाते हैं, वहां लगा के कैथेटर बाहर निकाल देते हैं। पेशेंट इज रेडी टू गो होम विद इन 6 आवर्स। ओके, ठीक है। इट्स अ क्विक रिकवरी, नो सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व, और कोई इन्फेक्शन नहीं होती है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, वो करके हम ये करते हैं। लीडलेस पेसमेकर में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल इज पायनियर। वी हैव डन द फर्स्ट केस इन द कंट्री ऑफ लीडलेस पेसमेकर, एंड इस पेसमेकर को हमने 11 नवंबर को हमारे हॉस्पिटल में, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में पहली बारी किया है, एंड वी आर टेकिंग द लीड इन दैट। सो लीडलेस पेसमेकर आर एक्चुअली रिवोल्यूशनराइजिंग हमारी जो स्लो हार्ट बीट्स की केयर होती है पेशेंट्स को, उसको रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। अगर हार्ट बीट फास्ट हो जाए देन वी हैव 2 मोडालिटीज। अगर हार्ट बीट ऊपर के चेंबर से फास्ट होती है, हार्ट के ऊपर के चेंबर से फास्ट होती है, तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वायर, एक गलती से आपकी बिजली की एक्स्ट्रा वायर लग गई जो बर्थ से होती है, लेकिन एक्टिवेट अब हो गई, वहां शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, स्पार्क्स आने शुरू हो गई, इसलिए धड़कन बढ़ गई। मेरी फ्रेंड है, वो इसको बोलती है बिजली का लोचा। वो मेरे को बोलती है तू बिजली के लोचे की डॉक्टर है। शी इज राइट, यू नो, शी इज राइट। सो उसमें क्या होता है कि वो बिजली के लोचे से जो वायर एक्स्ट्रा लगी हुई है, हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन करते हैं, जो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी के लेवल की हीट देके थ्रू अ कैथेटर हम उसको, वो जो कनेक्शन होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं जी। तो उससे ये धड़कन की तकलीफ नहीं होती दोबारा। ओके, राइट। अगर जो फास्टर हार्ट बीट लोअर चेंबर से आ रही होती है, हार्ट के लोअर चेंबर से, वो डेंजरस हार्ट बीट होती है, उससे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उससे आपकी डेथ हो सकती है सडनली। ऐसे केसेस में हम एक आईसीडी, एक अगेन एन इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, दैट इज अ स्मॉल डिवाइस, a little bigger than the pacemaker, more sophisticated than a pacemaker, उसको हम चेस्ट में लगाते हैं और उसकी लीड हार्ट के अंदर जाती है, जो हर एक हार्ट बीट को मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही हार्ट बीट फास्ट होती है, वो शॉक देके हार्ट बीट को नॉर्मलाइज कर लेता है। इंटरेस्टिंग। डॉक्टर वनीता, जैसे अभी आपने हमें डिटेल में बताया कि एक पेसमेकर जो होता है आप वो एक फिट करती हैं हार्ट के अंदर जी। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पेसमेकर होते हैं इनकी का कोई लाइफ होती है? जैसे हम गाड़ी की बैटरी लगाते हैं तो यू नो वी हैव टू रिप्लेस द बैटरी आफ्टर फ्यू इयर्स। इज इट राइट इन द केस ऑफ अ पेसमेकर आल्सो? अगर ये सही है तो ये हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि अब इस बैटरी का टाइम ओवर हो गया है या अब इस बैटरी को हमें चेंज करने की जरूरत है? एंड इफ इट कम्स विद द लाइफ, सो व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ पेसमेकर? सो दैट्स अ वेरी एमिनेंट क्वेश्चन, जो हमारे व्यूअर्स को समझना बहुत जरूरी है। पेसमेकर एक बैटरी होती है। अब आप कहोगे कि जैसे फोन की बैटरी होती है तो हम कॉर्ड लगा के चार्ज कर सकते हैं? नहीं, हम चार्ज नहीं कर सकते। अभी एज ऑफ टुडे ऐसे पेसमेकर अवेलेबल नहीं है जिनको हम चार्ज कर सकते हैं। हम पेसमेकर की बैटरी चेक कर सकते हैं, इसलिए एवरी पेसमेकर पेशेंट इज टोल्ड कि हर 6 महीने पे उन्होंने आके अपना चेकअप कराना है, जिसको हम पेसमेकर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। वी हैव अ प्रोग्रामर जिसकी स्क्रीन पे पूरा डिस्प्ले आ जाता है पेसमेकर का। एक मैग्नेटिक वॉन्ड होता है छोटा सा, वो हम पेसमेकर के ऊपर रखते हैं एंड इट टॉक्स टू अस थ्रू दैट स्क्रीन। हम स्क्रीन पे पूरा उसका देख सकते हैं कि डिस्प्ले देख सकते हैं। सी, पेसमेकर इज अ कंप्यूटराइज्ड चिप, एक सिम कार्ड है जो हमने डाल दिया, राइट। वी नीड टू नो दैट इट इज फॉलोइंग द ऑर्डर्स करेक्टली। पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर्स करेक्टली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हम वो डिस्प्ले पे लेते हैं, पूरा उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं। हम पिछले 6 महीने में देखते हैं कि हमने ये ऑर्डर किया था,
उसको कि इतने से इतना हार्ट बीट बढ़ेगा, इतने से इतना कम रहेगा, सोते हुए इतना होगा, चलते हुए इतना होगा, क्या वो फॉलो कर रहा है? उसको पेसमेकर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। एंड एवरी पेसमेकर एंड डिवाइस पेशेंट इज एडवाइज्ड कि हर 6 महीने पे आप आके अपनी पेसमेकर प्रोग्रामिंग करवाइए, क्योंकि उससे हमारे को बैटरी का पता रहता है, उसको पैरामीटर्स का पता रहता है। अब बैटरी जब चेक होती है, विद टाइम बैटरी का जो कंजम्पशन है वो कम होता चला जाता है, और उसके बाद एक लेवल आता है कि 6 महीने पहले हम बता सकते हैं पेशेंट को कि 6 मंथ्स में आपकी बैटरी चेंज होने वाली है। बैटरी हैज टू बी रिप्लेस्ड। Okay. The conventional pacemaker have a battery life of 10 to 12 years, depending upon के patient को कितनी utilization हो रही है. Now, to our very pleasant surprise, and it is very impressive, जो leadless pacemaker जिसकी हमने अभी बात की है, अवेयर की, इसकी longevity is up to 20 years. Okay. So, जो studies हैं उन्होंने 17 to 21 years तक बोला. मैंने जितने cases किए हैं, मैंने उनके बैटरी को मैं follow up कर रही हूँ. The battery life is coming up to 20 years, 20-21 years. इसका मतलब कि 20-21 साल तक आपको उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. So longevity बढ़ गई है. We have been working on the battery life and that is how it is increased. Because क्या होता है कि अगर conventional pacemaker को हमें चेंज करना होता है तो वापस से हमें एक इंसिजन देके वो बैटरी को बाहर निकाल के नई बैटरी उन लीड्स पे लगा देनी होती है. Now अगर 20-25 साल तक आपको बैटरी की जरूरत ही नहीं है, अगर एक पेशेंट को से अराउंड 50 इयर्स की एज में पेसमेकर लगा है और 20 साल तक वो रहेगा, तो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट 70 साल की उम्र में जाके होगा, विच इज अ वेरी बिग बून ऑन द पेसमेकर फॉलो अप साइड. कि पेशेंट को दोबारा सर्जरी कराने की जरूरत इतने साल बाद पड़ रही है. इसलिए पेशेंट को प्रोग्रामिंग रेगुलरली करानी चाहिए और बैटरी लाइफ जब फिनिश हो जाए तब वो चेंज कराना होता है. डॉक्टर विनीता, हमने अभी डिटेल में बात की लीडलेस पेसमेकर के बारे में. आप मुझे बताएंगे कि एज अ पेशेंट कैसे पता चले कि हमें किस पेसमेकर को लगाना चाहिए? आर देयर क्वालिटीज इन पेसमेकर आल्सो? यस, देयर आर क्वालिटीज इन पेसमेकर. पेसमेकर और जो बाकी के डिवाइसेस होते हैं इनमें क्वालिटी डिफरेंट तरह की होती है. देखिए, वी प्राइमरली डील विद 4 कंपनीज. जो सारी कंपनीज हैं, चारों कंपनीज हैं, दे आर इंटरनेशनल कंपनीज. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव स्टिल अ गुड पेसमेकर मेक इन इंडिया वाला, ऑल्दो दैट वुड बी द आइडियल सिचुएशन. लेकिन जो कंपनीज हैं, हर एक कंपनी का अपना अपना एल्गोरिदम है. एल्गोरिदम मतलब किस तरह का पेसमेकर कैसे काम करेगा, वो किस तरह के फंक्शंस करेगा, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं. पेसमेकर सिंगल चेम्बर, डबल चेम्बर, ट्रिपल चेम्बर, 3 चेम्बर वाला होता है. ये आपको कौन सी जरूरत है? आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इज आइदर कंसल्ट अ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और आस्क योर कार्डियोलॉजिस्ट, कि वो डिसाइड करेंगे. सिंगल चेम्बर पेसमेकर्स जो हैं जनरली हम उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, डबल चेम्बर पेसमेकर ही लगाते हैं. और 3 तार वाले पेसमेकर उनको ज़रूरत होती है जिनका हार्ट फंक्शन कमज़ोर होता है. उनका हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम 3 तार वाला पेसमेकर लगाते हैं, जिससे हम हार्ट की डिसिंक्रोनस मूवमेंट को सिंक्रोनस मूवमेंट में कन्वर्ट करके उसका हार्ट फंक्शन नॉर्मलाइज करते हैं. जी डॉक्टर विनीता, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट क्या काम करता है. आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और एक कार्डियक सर्जन, इनके काम में क्या फर्क है, इनके काम में क्या अंतर है? वेल, दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं जी, तो MBBS के बाद MD करते हैं जी. अगर हम MD करते हैं तो हम फिजिशियन बनते हैं. ठीक है. MD के बाद हम कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग करते हैं, DM या DNB कार्डियोलॉजी में करते हैं. सो दीज आर द कार्डियोलॉजिस्ट. हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट जब बनते हैं, हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं. एंड वी बिकम अ जनरल कार्डियोलॉजिस्ट. इसके बाद जो प्लम्बर्स बनना चाहते हैं वो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी का करते हैं, और जो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का आगे ट्रेनिंग करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं. आजकल तो बहुत इंटरेस्टिंग एक और हमारी फील्ड आ गई है, स्ट्रक्चरल हार्ट. स्ट्रक्चरल हार्ट जो सिर्फ ट्रांस कैथेटर वाल्व्स के साथ डील करते हैं. राइट. ये हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है. एक कार्डियोलॉजिस्ट सब चीज़ों को देखता है. जैसे इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन नाउ.
पहले आज से 20 साल पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट सब कुछ करता था, पेसमेकर भी लगाता था, एंजियोप्लास्टी भी करता था, ओपीडी भी करता था, एको भी करता था, पीडियाट्रिक पेशेंट भी देखता था. लेकिन आज थिंग्स आर डिफरेंट. सी इफ आई हैव टू गेट एन एको डन, आई रिक्वेस्ट माय नॉन इन्वेजिव कॉलीग टू डू दैट, राइट. इफ आई हैव अ पीडियाट्रिक पेशेंट, लाइक कोई बच्चे धड़कन की तकलीफ के साथ अगर 10 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में आए, सो आई लुक एट माय पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड टू गिव मी द ओपिनियन कि उनका हार्ट स्ट्रक्चरली नॉर्मल है, कैसा है, या कुछ अगर मेरे को आगे और उनकी हेल्प चाहिए होती है. इसी तरह से अगर पेशेंट को वाल्व की प्रॉब्लम है तो द वाल्व स्ट्रक्चरल हार्ट पीपल कम इन एंड दे से कि इसको हम बिना सर्जरी के इस वाल्व को फिक्स कर सकते हैं. सो ये कार्डियोलॉजी का डोमेन है. अगर आपने एमबीबीएस करके एमएस सर्जरी किया और उसके बाद आपने सीटीवीएस में ट्रेनिंग किया है, एमसीएच किया है या डीएनबी किया है, तो आप कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनते हैं. अब उसमें भी बहुत सारी आगे डिविजन्स आ गई हैं. लेट्स लीव इट टू द नेक्स्ट टॉक ऑफ कोर्स. इसके अलावा ये कार्डियोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और सर्जन का डोमेन काफी पहले डिफाइन हो जाता है कि किस तरफ जाएंगे हम. Okay. Right. Thank you, Dr. Vanita, for sharing your thoughts on this. I would also like to know, Dr. Vanita, अगर आप देखेंगे तो आजकल कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो गए हैं. अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़का डांस करते करते ही हैड अ सडन कार्डियक अरेस्ट एंड ही डाइड. ये और एक ये भी अलग से ओपिनियन चल रही है, एक अलग लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स हैव रियली गॉन हाई. क्या इसका भी कोई कोरिलेशन है, डॉक्टर वनीता? सडन कार्डियक अरेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट सडन कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक. जो आपने इंसिडेंस अभी डिस्क्राइब किया है अबाउट दैट गाय, जो लड़का, यंग लड़का डांस करते हुए गिर गया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई, दैट इज सडन कार्डियक अरेस्ट. ओके. 95% people do not survive from sudden cardiac arrest because it is sudden, it is related to heart and it is arrest, standstill में चला गया heart. So वो suddenly आया है बिना initial कोई symptoms के. Sudden cardiac arrest में 95% people don't survive because जब आप बेहोश होके गिरते हो कहीं, किसी को पता ही नहीं है आसपास करना क्या है. अगर पता ही नहीं होगा तो आपको बचाएंगे कैसे, right? सिंपल चीज होती है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जो उस वक्त विदिन अगर 5 मिनट to 6 मिनट्स में शुरू हो जाए तो उस इंसान की जान बच सकती है जो बेहोश होकर गिरा है. लेकिन सीपीआर हमारे देश में आता भी है तो करते नहीं है, वीडियो बना रहे होते हैं वहां पे, देख रहे होते हैं कि बेहोश पड़ा हुआ है, अरे वीडियो बना के देख लेते हैं, देखो क्या हुआ. लेकिन कोई सीपीआर शुरू नहीं करता है. सीपीआर इज अ सिंपल टेक्निक. प्लीज अगर आपको नहीं आती है तो सीखिए. एंड इट इज़ अ वेरी, हम अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं जिनसे सीपीआर सीखना बहुत आसान हो जाता है और आप एक लाइफ सेव कर सकते हैं. इट इज़ अ बून टू सेव अ लाइफ, यू नो, दैट इज़ अ वेरी रीजन वाई वी बिकम डॉक्टर्स, यू नो, टू सेव अ लाइफ. वेरी ट्रू. और अगर एक लेमैन लाइफ सेव कर सकता है, यू कांट बिलीव हाउ मच ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंट एंड यू नो सुकून आपको मिलता है अगर आप लाइफ सेव कर पाए. तो सीपीआर सीखिए. इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक विच यू हैव टू लर्न. और उसके साथ साथ अगर आपको सीपीआर आता है तो कोई बेहोश होकर गिर गया है तो उसको हेल्प करिए. सी, आपने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, हम सबने देखी है, राइट? 70 मिनट है, वो बोलता है ना अपनी टीम को, यहाँ पे 6 मिनट है आपके पास. 6 मिनट है उस इंसान को जो बेहोश होकर गिर गया है, उसको एक लाइफ देने के लिए आपके पास 6 मिनट है. सो जल्दी सोचिए और काम करिए, सीखिए, सीपीआर सीखिए एंड अपने उन स्किल्स को आप एक लाइफ बचाने के लिए काम करिए. इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे कि वो बच्चा कैसे उसका हुआ, क्यों 20 साल का वो लड़का एक्सपायर हुआ. देखिए, सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं. एक स्क्रीनिंग्स होती हैं. एक सिंपल ईसीजी आपको बता सकती है क्या आप सडन कार्डियक अरेस्ट के ग्रुप में हैं कि नहीं है. ठीक है, हाई रिस्क कैटेगरी में है कि नहीं, आर यू अप अगेंस्ट सडन कार्डियक अरेस्ट और नॉट. जेनेटिक स्टडीज होती हैं आजकल. इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है. हमारे यहाँ बच्चों में ईसीजी कहाँ कराते हैं, कोई स्क्रीनिंग नहीं करता, कोई बच्चों को नहीं देखता. हम इतना प्रचार करते रहते हैं प्रो हेल्थ प्रोग्राम का कि अपना आके हेल्थ चेकअप कराइए, हार्ट चेकअप कराइए. ठीक है, जितना ये करा सकते हैं, जितनी अर्ली एज में शुरू करेंगे इट इज बेटर. यू विल एटलीस्ट गेट स्क्रीन. अगर आपको ये सर्टिफिकेट में दे देते हैं डॉक्टर, आपके फिजिशियन, आपके कार्डियोलॉजिस्ट कि सब कुछ ठीक है,
एटलीस्ट यू गेट अ solace दैट आप सेफ कैटेगरी में हो। जी। अगर नहीं तो आज पता करना ज्यादा जरूरी है वेदर यू आर अप अगेंस्ट सडन कार्डियक अरेस्ट और नॉट, ताकि प्रिकॉशंस हम आज ले सकें जी। जब हम अच्छे खासे जी रहे हैं, राइट। इसलिए ये जरूरी है ये जानना कि सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या है। हार्ट अटैक होता है जब खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है। 95% पीपल सर्वाइव फ्रॉम हार्ट अटैक। उसके सिम्टम्स होते हैं क्योंकि आपको छाती में दर्द होगा, भारीपन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, स्वेटिंग होगी। आप बता सकते हैं अगले बंदे को कि मेरे को ना यहाँ छाती में दर्द हो रही है, यहाँ वजन रखा हुआ लग रहा है। आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेगी, आपको टाइम मिलेगा, राइट। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट में कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है, इसलिए दैट कम सडनली, इसलिए उसका पहले से पता करना जरूरी है। कहाँ आप 95% पीपल सर्वाइव हार्ट अटैक से, 95% पीपल डू नॉट सर्वाइव सडन कार्डियक अरेस्ट। सो ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब बात आती है कोविड की। जी। कोविड के बाद हम लोग पेशेंट्स जो हैं, हार्ट के पेशेंट्स इंक्रीज हो गए हैं, क्लॉट्स बनने शुरू हो गए हैं, जो हार्ट में क्लॉट बन रहे हैं जिससे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, राइट। यंग एज में हो रहे हैं। मेन एंड विमेन बोथ आर इक्वली अफेक्टेड। इसके साथ साथ हार्ट में स्कार्स बन रहे हैं जिससे धड़कन की तकलीफ हो रही है। बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, हम लोग कार्डियक एमआरआई उनका कराते हैं, उसमें स्कार मिलते हैं। इसके कारण, वो स्कार्स के कारण जो बिजली का लोचा है वो उनके हार्ट के अंदर हो रहा है, इसलिए उसका जानना बहुत जरूरी है। नाउ यहाँ बात आती है वेदर इट इज वैक्सीन और द कोविड। देखिए वैक्सीन जब बनी थी ना, इट केम एज अ सोलेस बिकॉज तब तक हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है। वी वर लर्निंग अबाउट कोविड, वी वर लर्निंग अबाउट द वैक्सीन ऑल्सो। उसके साथ साथ क्या हुआ कि वैक्सीन में भी तो वो डेड वायरस है ना, ठीक है, उसके कोई एलिमेंट ही है, आरएनए वैक्सीन है या डेड वायरस की वैक्सीन है, जिस तरह से भी बनी, वो बनी तो उसी वायरस से थी। वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया, इट केम एज अ सोलेस टू सेव लाइफ। आई थिंक एक वैक्सीन को बनाने के लिए जितना हमारे को काम करना पड़ता है, जितने ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो कोविड वैक्सीन के साथ हमें नहीं मिला है। और ये आई डोंट थिंक सो किसी की गलती है, बट दिस इज हाउ द सिचुएशन वाज एट दैट टाइम एंड दिस इज हाउ द सिचुएशन इज नाउ डेज। तो वैक्सीन की वजह से हार्ट की तकलीफ ज्यादा हुई है या कोविड पर से की वजह से हुई है, ये कहना मुश्किल है। आई वुड नॉट गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी, बट हाँ, उसने इफेक्ट तो हमारे को बहुत नेगेटिवली किया है कोविड ने। जी, ठीक है। डॉक्टर वनीता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कार्डियक, एक हार्ट अटैक, एक चेस्ट पेन और एक गैस्ट्रिक पेन को ना मिक्स कर देते हैं। तो एज एन लेमन कोई कैसे इस बात को जान सकता है कि ये मेरे को नॉर्मल चेस्ट पेन है या ये मेरे को नॉर्मल एक गैस्ट्रिक पेन है? सारिका, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ये चेस्ट पेन का जो मुद्दा है ना, अगर इफ यू लुक एट मेल्स एंड फीमेल्स, जी, उनमें भी डिफरेंट है। सी, मेन आर फ्रॉम मार्स, women are from Venus, right? God has made us differently. इसी तरह से जो चेस्ट पेन की रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट अटैक है वो दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो गैस्ट्रिक पेन है और जो कार्डियक पेन है वो भी डिफरेंट है। हालांकि कई बारी इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देते हैं दैट अपने को सेल्फ डायग्नोस मत करिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, डॉक्टर को तो दिखाइए। हैविंग सेड दैट, अगर आप थोड़े डिस्टेंस पे हैं या दूर रहते हैं हॉस्पिटल से, तो आपको कुछ फैक्टर्स मैं बता देती हूँ, कुछ सिंपल चीजें बता देते हैं जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको चेस्ट पेन चलने फिरने पे हो रही है, देन इट कैन बी एंजाइना, इट हैज टू बी हार्ट की पेन, इट इज नॉट गैस की पेन, ठीक है। चलने फिरने पे हो रही है, अगर आप बैठे हुए हैं, आपको पेन हुई है लेकिन चलने से बढ़ रही है, तो चलिए फिर ये नहीं, और टेस्ट मत करिए, बैठ जाइए एंड हॉस्पिटल पहुंचिए, बिकॉज ये हार्ट अटैक की पेन है। अगर आपको जलन हो रही है बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्टमक के जहाँ एरिया होता है वहां पे, एपिगैस्ट्रिक पेन बोलते हैं हम लोग, और उसके साथ डकार आ रहे हैं, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली अ गैस्ट्रिक पेन, ठीक है। अगर आपको कोई चेस्ट पेन ऐसी होती है जो रात को सोते हुए आपको उठा रही है, इट इज अनलाइकली टू बी गैस्ट्रिक। चलने फिरने से अगर पेन बढ़ रही है तो इट इज डेफिनेटली कार्डियक। एंड कार्डियक पेन में क्या होता है, आपको द डिस्क्रिप्शन विच पेशेंट्स गिव अस इज जैसे बहुत बड़ा हैवी पत्थर छाती के ऊपर रख दिया हो,
दैट इज द डिस्क्रिप्शन दे गिव। इस तरह से आते हैं वो लोग छाती पे हाथ रख के कि उनसे सांस नहीं ली जा रही और उनका वजन रखा हुआ है इसके ऊपर। जो एसिडिटी का पेन होता है वो जलन होती है, जनरली इट इज लाइक यहाँ जल रहा है, यहाँ जल रहा है, यू नो, एंड उसके साथ डकार आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बेल्चिंग हो रही होती है। ये दोनों मेन सिम्टम्स होते हैं। बट अगर पेन आपकी जॉ में जा रही है, यू नो, यू आर हैविंग योर पेन हियर, यू आर हैविंग पेन बोथ द शोल्डर्स, यहाँ जा रही है या हैंड्स में जा रही है, देन इट इज नॉट गैस्ट्रिक, इट इज डेफिनेटली हार्ट की पेन। ठीक है, सो ये है। साथ में अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, इफ यू आर गेटिंग सिवियर स्वेटिंग, यू आर फीलिंग वीक, यू आर फीलिंग लेथार्जिक, स्वेटिंग बहुत हो गई, घबराहट हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये हार्ट की पेन है, ये गैस्ट्रिक पेन नहीं है। इसको अवॉइड नहीं करिए। एंड यहाँ आई विल से वन मोर थिंग हियर, यंगस्टर्स हैं, जैसे अगर 25 साल के हैं आप, 24 साल के हैं, अगर आपको इस तरह की पेन हो रही है, आपको लग रहा है कि ये पेन चल रही है, मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रही है, प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं तो सिर्फ 24-25 साल का हूँ, मुझे क्या हो सकता है। इतने यंग मेन एंड विमेन में हमें खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज मिल रही है, जिसको खोल के आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए हॉस्पिटल जरूर पहुंचिए। जी डॉक्टर वनीता, आपने अभी काफी एम्फेसाइज किया सीपीआर पे, तो क्या सीपीआर का भी कोई सही तरीका होता है? सारिका, एनी फॉर्म ऑफ सीपीआर इज बेटर देन नो सीपीआर। ओके, ठीक है, देखिए सीपीआर का जब हम मुद्दा उठाते हैं ना, तो हम सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए उठा रहे हैं जी। वो पेशेंट कोलैप्स कर गया है, बेहोश होके गिर गया है, उसकी पल्स नहीं है, उसकी रेस्पिरेशन नहीं है। सो इससे ज्यादा डैमेज क्या हो सकता है? 6 मिनट में तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, राइट? सो 6 मिनट में अगर आप कुछ भी करें और सीपीआर स्टार्ट करें किसी भी तरह से, अगर आपको प्रॉपर नहीं भी आता, इम्प्रॉपर सीपीआर भी करें, तो आप उसको हार्म इंक्रीज नहीं कर रहे, आप किसी ना किसी तरह से उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट ही दे रहे हैं, बचने का चांस दे रहे हैं। यहाँ कई लोगों को ना इनहिबिशन होती है कि हम सीपीआर शुरू करेंगे तो लोग हमें कहेंगे तुमने क्यों कर दिया, आई मे बी ब्लेम्ड फॉर इट, आई मे लीगल एक्शन मे बी टेकन। देयर इज अ गुड सेमेटेरियन लॉ विच प्रिवेंट्स अस, विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। इसलिए अगर आप सीपीआर शुरू करेंगे, आप पेशेंट को बेनिफिट कर रहे हैं, आपको कोई लीगली वो हैसल में नहीं डालेगा। सेकेंडली, सीपीआर करने का तरीका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो इंसान गिरा पड़ा है उसकी पल्स है कि नहीं है, उसकी रेस्पिरेशन है कि नहीं है। अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करिए। ये 2 फिंगर्स को आप नेप ऑफ द नेक पे रखिए, ये जो एंगल है ना जॉ का, यहाँ पे रखिए, आपकी कैरोटिड पल्स फील होएगी वहां पे। आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, 2 फिंगर्स से आप अपना यहाँ पे एक पल्स को फील करेंगे। दिस पल्स इज लास्ट टू गो। सो यहाँ अगर आपको पल्स नहीं मिल रही, ठीक है, इन्हीं 2 फिंगर्स से आप नोज के नीचे रखिए, उस इंसान के नोज के नीचे रखिए, आपको फील होगा वो रिस्पायर कर रहा है कि नहीं कर रहा, यू कैन फील द ब्रेथ, राइट? अगर आप ये दोनों चीजें नहीं है तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर स्टार्ट करने के लिए आपको उसके साइड पे आना है। साइड पे आके छाती में सेंटर में एक बोन होती है जिसको हम ये सेंटर बोन बोलते हैं यहाँ छाती की, उसको स्टर्नम के नाम से, उसके ऊपर आपने फील करना है उसको। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू, ये आपकी हथेली है, राइट, और ये आपका हाथ है, इन दोनों हाथों को लॉक कर लेना है जी। ये आपका बनेगा, बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप नीज के बाहर बैठे होंगे उसके साइड में, इसको लॉक करके ये हथेली के साथ आपने वो प्रेशर देना है छाती के ऊपर, सेंटर बोन के ऊपर। अब प्रेशर, पहली बात तो कितना होना चाहिए, आपको ये इमेजिन करना है कि हार्ट आपके हाथ में है और आप वो मसल को आप कंप्रेस कर रहे हैं ताकि वो ब्लड फ्लो दे सके पूरी बॉडी को, ठीक है। सो इतना कंप्रेशन होना चाहिए कि 1 से 1.5 इंच आपकी छाती मूव करनी चाहिए, क्योंकि आप रिब केज के अंदर है हार्ट, उसको पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, किस स्पीड पे करना चाहिए। इफ यू डू 60 to 100 टाइम्स इन अ मिनट देन इट इज गुड इनफ, राइट। अब उसमें क्या है, एक सॉन्ग है विच इज वर्ल्ड वाइड यूटिलाइज्ड टू नो द बीट, एंड दैट सॉन्ग इज स्टेइंग अलाइव, स्टेइंग अलाइव, स्टेइंग अलाइव। सो दिस गोज लाइक दिस। आपका बिल्कुल हाथ वैसे ही चलता है सीपीआर में। हम लोग यही बोलते हैं कि अगर आप 60 से 100 बारी 1 मिनट में छाती को कंप्रेस करेंगे तो यू आर गिविंग एन इफेक्टिव सीपीआर। अब इसमें कई बारी होता है कि रिब्स भी ब्रेक कर सकती हैं, आप ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, कम प्रेशर दे रहे हैं, कम प्रेशर फायदा नहीं होगा,
ज़्यादा प्रेशर रिब्स ब्रेक कर सकती है, बट देन यू नो दैट इज मैनेजेबल. अगर जान बच जाए तो रिब्स का ब्रेक होने का इतना, इट कैन स्टिल बी मैनेज्ड, राइट. ये CPR सीखना बहुत ज़रूरी है. हम लोग अपोलो में भी वी गिव ट्रेनिंग्स टू हैव अ हैंड्स ऑन CPR. मैंने कई बार OPD में भी करी है. हम मैनिक्विन्स ले आते हैं, क्यूब्स ले आते हैं और उस पर हाथ से प्रैक्टिस करवाते हैं सब लोगों की, जनरल पब्लिक की, ताकि जब इंसान के ऊपर कर रहे हों तो उनको पता हो कि हमें क्या देखना है और कैसे करना है. ओके. डॉक्टर विनीता, आजकल लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, नाइट शिफ्ट्स एटसेट्रा, are they also a reason for heart ailments? सारिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तुमने ना सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया. सो देखिए, हमारे ना कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के लिए, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं. जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है ना, वो ये हैं बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ मेल एंड योर फैमिली हिस्ट्री. अगर ये 3 चीजें हैं तो आप हार्ट अटैक के लिए बहुत प्रोन हैं. ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते. देन देयर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस. ये सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. स्ट्रेस जहां बात आती है ना, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फिजिकल स्ट्रेस अलोन, आई एम टॉकिंग ऑफ मेंटल स्ट्रेस. हमारे दिनचर्या में आजकल डे टू डे एक्टिविटीज में स्ट्रेस की मात्रा इतनी ज्यादा है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो व्हाट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू मेंटली. ठीक है. एंड यहाँ ना मैं थोड़ा सा फीमेल्स के बारे में भी बात करूंगी. दैट फीमेल सोचती है उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनको बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हमारी लिविंग की जो हो गई है, डे टू डे एक्टिविटीज में ट्रैवल का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, खाने पीने का स्ट्रेस, होम एंड वर्क लाइफ बैलेंस करने का स्ट्रेस, इतना कुछ है लाइफ में. सो यू हैव टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ. नाउ डिक्रीज ये कहना आसान है. अगर आप मुझे भी बोलोगे डिक्रीज कर लो स्ट्रेस, कैसे डिक्रीज करूं, मतलब आई कांट स्लो डाउन, राइट. सो व्हाट डू आई डू इज आई नीड टू नो हाउ टू मैनेज माई स्ट्रेस. हार्ट को ना रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है. ठीक है. व्हेन यू रिलैक्स और व्हेन यू एक्सरसाइज, you are actually producing endorphins from the mind. They are very positive for the heart. Heart health के लिए बहुत positive होते हैं. और relaxation आपकी कैसे आती है? आपकी me time से आती है. If in 24 hours you can take out 40 minutes of time for yourself, that is your me time. देखिए, आपने अपने साथ पूरी लाइफ निकालनी है. ठीक है. अपने को तो अपने साथ तो रहना ही है ना पूरी लाइफ. कोई रहे ना रहे, अपने साथ रहना है. सो लर्न टू लव योरसेल्फ. अगर आप अपने आप को प्यार करोगे तो यू विल डेफिनेटली लव टू स्पेंड 40 मिनट्स विद योरसेल्फ. एंड मैं यहाँ पे एक और भी बात बोलती हूँ, अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते, कोई और आपको क्यों प्यार करेगा? इट्स वेरी सिंपल. इफ यू डोंट लव योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर, व्हाई विल एनीबडी केयर टू लव यू, राइट? सो यू हैव टू लर्न टू लव योरसेल्फ and spend 40 minutes with yourself every day. उसमें you can just sit in the room alone, gather your thoughts for the day. क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या positive हुआ, क्या negative हुआ, gather करो thoughts को. It will give you time to reflect yourself. And suppose you like listening to music, like I am a music friendly person. मेरे को मस्त रहता है, एयरपॉड्स लगा के मैं तो बैठ जाती हूँ, राइट. म्यूजिक आप सुनिए, 40 मिनट अपने टाइप का म्यूजिक एंजॉय करिए. और बीच में कोई नहीं होना चाहिए. नो किड्स, नो लाइफ पार्टनर, नो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कुछ नहीं. सिर्फ आप अकेले बैठो, अपना लाइफ एंजॉय करो एंड 40 मिनट्स के लिए सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करो. इफ यू वांट टू गो फॉर अ वॉक, जस्ट गो फॉर अ वॉक, गो अलोन, गो फॉर अ वॉक अलोन. सो इस तरह से मी टाइम अगर आप देंगे तो इट विल बी फन. अब डांस करना है, जस्ट क्लोज द रूम एंड डांस लाइक एनीथिंग, यू नो. जैसे दुनिया में किसी और को किसी की परवाह नहीं है. किताब पढ़नी है, किताब पढ़िए, अपनी फेवरेट बुक्स लीजिए. आजकल तो इतनी अच्छी, यू नो, इवन हिंदी ऑथर्स, आई एम एडमायरिंग देयर लिटरेचर, व्हाट दे हैव रिटन. सो दैट्स रियली नाइस व्हाट दे आर रिटन. सो आप इंजॉय करिए. वो 40 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप 40 मिनट ये ऐड कर लोगे ना अपनी लाइफ में 24 आवर्स में, यू विल सी योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंजेस. You have so much of relaxation that your stress gets managed very beautifully.
डॉक्टर वनीता, क्या आप हमें बताएंगी कि ऐसी कौन सी वो 5 चीजें हैं जो हर इंसान कर सकता है और अपने दिल को हेल्दी रख सकता है? 5 चीजें, या अगर आपको डायबिटीज है उसको कंट्रोल करिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई लगातार लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि रोज़ अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया तो दवाई क्यों लेना है। जो रिबाउंड होगा वो बहुत तंग करेगा आपको और आपके हार्ट को बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। इट इज़ अ नो टू स्मोकिंग। प्लीज़ डू नॉट स्मोक। स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट विच वैसे इतनी पोल्यूशन है हमारे अराउंड, वाई डू यू वॉन्ट टू एड स्मोकिंग एज अ स्ट्रेस फैक्टर फॉर योर हार्ट? And especially to the females, please, I have seen the incidence of smoking in females have gone up very tremendously in last 5 to 6 years. अगर आप smoking कर रहे हैं and you are taking oral contraceptives, you have increased the risk of heart attack 5-fold in yourself. So if you are smoking, please do not take OCs. If you are taking oral contraceptives, do not smoke. That is a very important thing. इसके अलावा please concentrate on your eating habits. ईटिंग हैबिट्स का अपना ख्याल रखिए। जर्क खाते हैं हम लोग, जो इतना गार्बेज खा रहे हैं उसको स्टॉप करिए। घर से टिफिन लेके जाइए। एनी काइंड ऑफ होम कुक्ड फूड इज बेटर देन एनी गार्बेज वी ईट इन द वर्किंग प्लेस। उसमें वापस टिफिन स्कूल लाइफ में चले जाइए, जैसे मम्मी टिफिन पैक करके देती थी ना हमारे, उसी लाइफ में चले जाइए। यू विल सी योर वेट विल बी कंट्रोल्ड लाइक एनीथिंग। Healthy eating gives you more energy and you are more enthusiastic at your working place, right? इसके अलावा put exercise as your protocol in the life. Okay. अब exercise लोग कहते हैं टाइम नहीं है जिम जाने का। अरे जिम जाने के लिए किसने बोला है? Don't go to the gym. मैं ये नहीं कह रही हूँ जिम जाना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। If you have time to join gym, please go with no products of course. Don't take any gym products. लेकिन exercise को एक routine life में add करिए। हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग भी अपोलो में एक्सरसाइज को अपने लाइफ में ऐड किया है। कैसे किया है? हमारी बहुत बड़ी पार्किंग प्लेस है, हम लोग बीच में टाइम निकलता है वहाँ वॉक लेने चले जाते हैं। यू विल फाइंड अस देयर, यू नो। एंड इसके अलावा हमारा कुछ ग्रुप है लाइक माइंडेड फीमेल्स का, तो हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई एरिया ढूंढ लेते हैं जहाँ हम थोड़ी देर के लिए जुम्बा डांस रील्स बना लेते हैं, अपनी कुछ ना कुछ करते हैं एक्टिविटी इस तरह से विच इन्वॉल्व्स एक्सरसाइजिंग। 15 मिनट की भी अगर आप एक्सरसाइजिंग इस तरह की कर लेते हैं तो दैट एड्स टू योर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, राइट? करेक्ट। लिफ्ट छोड़ दीजिए, सीढ़ियाँ लीजिए, ठीक है? अगर आप मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, दूर पार्क कर दो गाड़ी, वॉक करके जाओ, ठीक है? इस तरह की चीज़ें करके आई थिंक वी कैन टेक आउट टाइम फॉर एक्सरसाइज इवन इफ यू डू नॉट हैव टाइम टू गो टू द जिम एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। सो इस तरह से ये चीज़ें स्मॉल लिटिल थिंग्स यू कैन ऐड। हमारे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो डांसिंग इंस्ट्रक्टर बुला लिया है, तो कोरियोग्राफी हो रही है, तो जितने लोग भी आ सकें, आई डोंट से सब लोग ऐड करते हैं, लेकिन जितने लोग भी आते हैं कुछ तो एक्सरसाइज होती है ना उससे जी, एंड कैलोरीज बर्न होती है। डॉक्टर वनीता, हमने लोगों को काफी बार कहते हुए सुना है कि some amount of alcohol is good for your heart. Is that right? See, alcohol, I would not promote taking alcohol. However, many people ask कि हार्ट हेल्थ के लिए अल्कोहल का कोई रोल नहीं है, but if you have to take alcohol quantity, then 30 to 60 ml 2 to 3 times a week is okay for the body and it's safe for the heart health. पर इससे ज़्यादा नहीं है वो, if you start taking 250 ml every day, that I do not promote. We often hear कि इसका तो दिल टूट गया। क्या दिल सच में टूटता है? Yes, सारिका, दिल सच में टूटता है। जो हम कंटेक्स्ट में यूज करते हैं ना दिल टूटने का, वो जनरल हम पब्लिक में यूज करते हैं कि किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो गया जी, दिल टूटना है, लेकिन दिल एक्चुअली में टूटता है। इट इज अ टेक्निकल टर्म कॉल्ड ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। Is it? Yes, it is there. It happens because of stress. The stress can be anything, like a physical stress or a mental stress. किसी की सर्जरी हुई, वो इतनी ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग थी, स्ट्रेस में से पेशेंट बॉडी निकलती है जब, उससे भी स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। सो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इज स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट की मसल कमजोर पड़ जाती है जी, और शेप जो है हार्ट की मसल की वो चेंज हो जाती है। सी नॉर्मल हार्ट इज एन एलिप्टिकल शेप,
इट्स अंडे की शेप का होता है, एलिप्टिकल से शेप होती है लेफ्ट लोअर चेम्बर की, वो शेप इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ जापानीज अर्न विच हैज अ नैरो नेक एंड अ बलून्ड टिप। ठीक है, तो उसको जो शेप को चेंज करने को उसको हम टाकासाबू कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। टाकासाबू कार्डियोमायोपैथी इज नेम्ड आफ्टर अ जापानीज अर्न जिसकी शेप में हार्ट बन जाता है। सो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक्चुअली दिल टूटता है और इट इज टोटली रिवर्सिबल। ठीक है, ये दिस कंडीशन इज टोटली रिवर्सिबल। यू हैव टू रिमूव द कॉज ऑफ स्ट्रेस और हार्ट वापस विद इन 3 to 4 वीक्स नॉर्मल शेप में आ जाता है और ठीक हो जाता है, बट यू हैव टू एक्ट एट द राइट टाइम। डॉक्टर वनीता, अभी आपने मुझसे स्ट्रेस की बात की। आप इस प्रोफेशन में पिछले 30 सालों से हैं एंड आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन डेज व्हिच वुड हैव बीन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। तो क्या आपके इस करियर स्पैनिंग 30 इयर्स कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि नो, यू हैव रियली मेड एन इम्पैक्ट इन समवन्स लाइफ? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? यस, ऑफ कोर्स। सी, एक्सपीरियंस दोनों तरह के होते हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ ना इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, बट देन जो अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते उससे आप सीखते हो कि कैसे आप अपने आप को बेटर कर सकते हो या कैसे सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हो। जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए वो कुछ यादें हैं पेशेंट्स के साथ की जो बहुत दिल को छू जाती हैं। you make a difference in patient's life and they acknowledge you and they give you your blessings and thank you. That is actually a very emotional and a turning point in a doctor's life. It matters a lot. सारिका, हम इतने स्ट्रेस में काम कर रहे होते, देखिए कोई भी डॉक्टर, मेरा ये बहुत अच्छा बिलीफ है एंड आई वांट दिस बिलीफ टू बी केप्ट अलाइव, दैट कोई भी डॉक्टर कभी भी हार्म करने के लिए किसी पेशेंट को कुछ नहीं बताता है, क्योंकि डॉक्टर का मतलब है हीलर। यू आर अ हीलिंग हैंड ब्लेस्ड बाय गॉड, वेयर यू विल मेक अ डिफरेंस, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट्स लाइफ। लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस लोगों की साइकी इस वक्त, साइकोलॉजी ऐसी हो गई है दैट दे हैव स्टॉप ट्रस्टिंग द डॉक्टर्स। वो ट्रस्ट फैक्टर वापस कैसे आएगा, क्यों हुआ, ये लेट्स नॉट गो इनटू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दैट। बट इस पॉडकास्ट के थ्रू आई वुड लाइक द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट ट्रस्ट फैक्टर, व्हेन यू आर गोइंग टू सी अ डॉक्टर, प्लीज ट्रस्ट के साथ जाइए। आप जो बाद में सोच में पढ़ते हैं या क्वेश्चन करते हैं अथॉरिटी डॉक्टर की, पहले आप करके जाइए ना रिसर्च। आप एक टीवी खरीदने जाते हो, एक फ्रिज खरीदने जाते हो, कितनी सर्च मारते हो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसकी कंपनी अच्छी है, उसकी कंपनी अच्छी है, इसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं। डॉक्टर के बारे में भी जानिए, अपने डॉक्टर जिसको मिलने जा रहे हो उसके बारे में। हमारी अपोलो की वेबसाइट आपने इतनी अच्छी क्रिएट की हुई है, उस पर सारे डॉक्टर्स के बारे में पता है, राइट? जस्ट गो थ्रू दैट। आपको कौन से डॉक्टर का कैसा लगता है, गो थ्रू दैट। गूगल सर्च करिए। गूगल सर्च वैसे तो 1000 चीज़ों में करते हैं, गूगल बाबा इज रूलिंग एवरीवेयर। सो उससे पहले आप गूगल सर्च करके आप पता करिए आपका डॉक्टर कैसे हैं, उनके अगर आपको ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो आप जाके उस डॉक्टर को मिलिए और उनसे बात करिए। एंड देन एक चीज़ होती है क्रॉस क्वेश्चनिंग और एक होती है इंक्विजिटिव क्वेश्चनिंग, राइट? क्रॉस क्वेश्चनिंग करना ना, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। सो आप ट्रस्ट करके जाइए, अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करिए और फॉलो करिए। एंड आई कैन टेल यू दिस थिंग, आई ऑलवेज एक्सेप्ट केसेस नाउडेज विच हैव बीन रिफ्यूज्ड बाय अदर पीपल। ठीक है, which means they are really challenging cases. They are very challenging cases. I give you an example of a patient. थोड़ी देर पहले उसमें मैंने उनके ऊपर काम किया था। Patient had come from Punjab, had come from Bathinda. He's a father of a cardiothoracic surgeon. ठीक है, उनको हार्ट फंक्शन उनका कमज़ोर था and he had all the positive factors जिसपे उनका एक डिवाइस लगाते हैं हम CRT का, कार्डियक रीसिंक्राइजेशन थेरेपी का, उससे वो इम्प्रूव हो सकता था, राइट? वो हर जगह से रिफ्यूज होके आए थे, एवरी प्लेस। दे हैड गॉन टू एटलीस्ट 3 or 4 पीपल, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो कुछ नहीं कर सकते, इनका कुछ नहीं कर सकते। व्हेन दे केम टू मी, आई टोल्ड देम, आई सेड यस, आई विल गिव इट माई बेस्ट ट्राई। ठीक है, वो पेशेंट इतना डिस्ट्रेस्ड और इतनी खराब कंडीशन में आए थे एंड आई स्टेबलाइज द पेशेंट ओवरनाइट एंड अगले दिन सवेरे मैंने उनका डिवाइस थेरेपी किया। 48 hours later I discharged the patient. Patient went walking home
और वो जब उनका वो हाथ सर पे था and he was blessing me, that was the moment of triumph for me, because that gives me the thrill, the excitement which no other feeling can give me. विश्वास के साथ आए, रिफ्यूज थे केसेस हर जगह से, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट फैक्टर रखा, विश्वास रखा कि नहीं ये ठीक करेंगे. और जब इस फीलिंग के साथ आप आते हो तो पेशेंट का जो रिजल्ट होता है ना वो हमेशा बेटर होता है बाकी पेशेंट से जो ट्रस्ट के साथ नहीं आते. बिकॉज इवन द डॉक्टर गेट्स दैट एनकरेजमेंट टू गिव देयर बेस्ट टू द पेशेंट, क्योंकि वो ट्रस्ट करके आ रहे हैं. इसलिए ये बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है. और इसी तरह से उनका हार्ट फंक्शन ऑलरेडी इम्प्रूव हो गया है. ही केम विद 25% इजेक्शन फ्रैक्शन. हार्ट फंक्शन जो इको पे हम करते हैं वो ऑलरेडी 40% हो गया. इट विल इम्प्रूव फर्दर. सो ये चीज़ें जो होती हैं ट्रस्ट फैक्टर, आई थिंक ऑडियंस को भी ये समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि डॉक्टर्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, वी आर नॉट गॉड्स. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. गॉड सिर्फ एक ही है. हम लोग भगवान का नाम लेके जरूर काम करते हैं और हमारे को और सपोर्ट मिलती है अगर आपका ट्रस्ट हमारे साथ होता है. डॉक्टर वनीता, अभी आपने बात की गूगल बाबा के बारे में. कोई ऐसा हमें इंस्टेंस बताइए जहां पेशेंट ने आपसे बिल्कुल एकदम, अ पेशेंट हैज आस्क्ड यू एन इररिलेवेंट क्वेश्चन दैट मेड यू लाफ. इस तरह से तो मेरे को इंसिडेंट एट एक्सटेम्पोर तो याद नहीं, बट आजकल बहुत इस तरह के लोग आ रहे हैं. वो पेशेंट का क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हाँ मैं दवाई खा रहा था, नहीं खा रहा था, ब्लड प्रेशर का मैंने खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, वो मैंने देखा था, पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो गया है तो छोड़ सकते हैं. स्मोकिंग में कर लेता हूँ कभी कभी, वेट मेरा हाँ बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये सब कुछ तो गूगल बाबा से वो मैनेज करा रहे थे. अब मैंने दवाई लिखी तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन वाज, ये दवाई के साइड इफेक्ट तो नहीं है. नाउ दिस इज द मोस्ट हिलेरियस थिंग, कि आप सब कुछ तो वो कर रहे हो जो गूगल बाबा आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आपको ये है कि मैं जो दवाई लिख के दे रही हूँ और आपको बोल रही हूँ कि इसको फॉलो करना है, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे उस चीज़ के. So Google is a good search engine. It is a good search engine for some things. But please medically जो आपको follow करना है ना, वो आप Google बाबा से मत पूछिए. That is not required. Correct. डॉक्टर वनीता, आपने अपने 30 साल के करियर में हजारों पेशेंट्स देखे हैं. Do you remember your first patient? I kind of do. Okay. Would you like to share some moments? I cannot pinpoint the first patient truly saying. Couple of first few. I can pinpoint one of my first patients. I had become the independent consultant, so almost तभी आए थे वो, and he is in follow up with me for so many years, and he continues to give his trust to me, and I give my full faith and best skills to him. There is another patient, वो सालों साल से associated हैं, उनको अरिथमियास के साथ आए थे वो, एंड ही हैड सिंकपी हुई थी, उनको बहुत मैलिग्नेंट अरिथमियाज हो रहे थे राइट लोअर चेम्बर से. उनको फिर मैंने डिवाइस लगाया था, एंड ही इज़ ऑन फॉलो अप विद मी. दे बिकम लाइक अ फैमिली. इतने साल हो गए हैं, मतलब 25 साल की बात कर रही हूँ मैं आपसे, ठीक है. तो 25-30 साल में दे जस्ट बिकम लाइक अ एक्सटेंडेड फैमिली. करेक्ट. Dr. Vanita, you take pride in being the first female cardiac electrophysiologist in the country. Is there a message that you want to give out to young budding female doctors who want to be cardiac electrophysiologists? Yes, I would definitely want to give my message there. Cardiac electrophysiology is a very wonderful branch. It requires a lot of dedication. It requires a lot of mind because it is mathematical analysis of the arrhythmias that you are dealing with. Electrophysiology, if you want to do it only if you have a passion for electrophysiology. If you enjoy the rhythms of the heart, then only you become a cardiac electrophysiologist. अगर आप you want to be कि मैं different होना चाहता हूँ, मैं दुनिया से जो कर रहे हैं उससे अलग करना चाहता हूँ, और I want to be good at what I'm doing, then become a cardiac electrophysiologist. Female colleagues हैं मेरे, मैं उनको भी यही कहती हूँ, it requires lot of dedication. It requires lot of commitment to the branch. And with the way world is, it is very competitive. But don't be scared of if somebody tells you that you're not good enough.
You may not be good enough for that person, but for yourself, you are good enough if you are truthful to yourself and you are committed to your branch. So, इस branch में इतना, it is so thrilling. There are very few things in medical profession where you're giving a permanent cure. When I do RF ablations, when I take care of the faster heartbeats coming from the upper chamber of the heart, I'm actually relieving the patient of a problem they have been suffering for life and giving them a permanent cure. Otherwise, generally, हम लोग symptoms को ही manage कर रहे होते हैं. बुखार हो गया, गोली दे दो. Tachycardia हो गया, गोली दे दो. इस तरह से कर रहे होते हैं. We are not removing the cause. But in electrophysiology, you are actually changing the course of the entire disease. You are eradicating the disease from the base. So you have to have that passion to do that. And if you have that passion, you should join this branch, and it is a beautiful branch. It has lots and lots of technological advancements which are going on. If you are pro to that, the sky is even not the limit for you. Great. डॉक्टर वनीता, हमने आपके अभी ये प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बात की. वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिजीजेस. आई वांट आवर व्यूअर्स टू नो द अदर साइड ऑफ डॉक्टर वनीता अरोड़ा. डॉक्टर वनीता, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम एक्सटेम्पोर and honestly. Okay. Are you ready? Yes. Okay. My first question is, what's your heart's favorite workout? Cardio or a good laugh? A good laugh. Oh, wonderful. If your heart could talk, what would it say about your eating habits? Home food. That is the best. Do you think our heart needs a break too? Or should we just keep pumping through life? We should have pumping through life. Yes. That should be our mantra. All right. So would you rather have your heart skip a beat or your phone battery? Skip a beat. I'm waiting for that. For my heart to skip a beat. All right. That's interesting. What's your heartthrob song? Something that gets your heart racing. Oh my God. Not that tricky. A CPR song maybe? Staying alive? Staying alive, no. If you truly ask me, the song which is very close to my heart is actually a song which I heard when I was a little kid. Very nice song called Kabhi Hum Bhi Khoobsurat The. Defines the life in such a beautiful way that the moments that have passed, they will not come back. But हाँ, कभी हम भी वो enjoy करते थे. रंगों की तितलियाँ, रोशनी के जुगनू, हम भी enjoy करते थे. Oh, that's great. If I were to listen to your heartbeat, would it rather be more of a drum solo or a smooth jazz number? Drum solo, definitely. My next question to you, Dr. Vanita, is do you think a heart can have a type? Like, is it picky about the people it pumps for? I think it is picky about the people it beats for. Oh, wonderful. Have you ever had to break up with a patient who wasn't following their heart health tips? I don't break up with the patients, but yes, I have told namaste to the patients that it's better not to come and see me, Because if they don't follow the advice and then the next time they come and complain that ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, कैसे ठीक होगा? जादू थोड़ी है मेरे पास, right? They have to follow the advice. They have to take the medicines regularly. तभी तो हम कर पाएंगे ना चीजें ठीक. But I don't break up. But yes, I say, please Namaste. don't waste your money coming and seeing me and time also and drive. So I mean, Delhi में drive करना कौन सा आसान है? जी. What's the most surprising thing you've learned about your heart? Was it love at first sight? If you truly ask me, I know you are asking this contest in terms of my specialty which I have chosen. That's right. Cardiology. So it was never a love at first sight. It just happened. As the life happens, it just happened. I wanted to be an intensivist in my life. And I took a training. I went to Mumbai for a year. I was trained in intensive care. But then I came back to Delhi. I joined Escorts Heart Institute. And there I met Professor M.L. Bhatia. He's my mentor. He's my teacher. When I met him, I got into to understand what a love of cardiology can do to me. So that's how it started. And that's where my journey started for cardiology. And I am happy that it started that way. Oh, we are glad. What's one thing people don't realize about cardiologists? Something you wish they knew? Cardiologists are very sensitive people, See, they are dealing with the heart. Whether it is the plumbers or the electricians, especially the electricians, they are very sensitive people. They understand things much beyond you to tell them. But they have to be understood also. So be compassionate towards them.
if you want them to be compassionate and totally dedicated towards you, you have to be compassionate towards them. Listen to them. As they are listening to your heartbeats, you also listen to them and follow it. Dr. Vanitha, what are the 3 salient features of Apollo hospitals that you love? 3, I think I have more than that. We'll be happy to know all of them. Yeah. See, working in Apollo has been working in a family. There is a lot of family culture which is there. And it has an amalgamation with the current and recent technologies being launched in every healthcare field. So Apollo brings together this amalgamation that they not only treat you like a family, but also give you the opportunity to work with the recent advancements and improve your skill factor and give the recent advances to benefit the patient. So this amalgamation is very rare in any other group. It is there. It is a very rare thing in Apollo. Secondly, what I enjoy working here is that the colleagues are extremely, extremely good. Kind of relationship we enjoy with each other. I will not even call help, but I will call them a lending hand. Mm-hmm. Yeah, that we offer to each other is actually I have not seen in any other place where I've worked with. These are 2 different things, 2 different words, and they have to be having an understanding that when you are saying I'm going to push you, you can stumble down. But if I'm going to pull you, I'm holding your hand, I'm pulling you, I'm supporting you, and I'm taking you forward. That pull is very, very important, and it is very unique factor of Apollo Hospital. Wonderful. So thirdly, at Apollo Hospital, the very encouraging part is the management and the admin here. They support you like I have never got this support at any other place, because they see what you are worth and what needs to be defined for your patient care, for your patient outcome. So they support you in ways you can never imagine. I mean, the words cannot describe the support that comes from Apollo management and administration here. And I am really thankful to God for giving me this opportunity. On that positive note, we wrap up today's podcast. I want to say thank you, Dr. Vanitha Arora, for joining us here on today's episode. Thank you for having me. You've been a wonderful host. Thank you so much. Stay active, eat well, and be heart smart. Stay tuned and don't forget to like and subscribe our channel.